अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में स्वागत करती हूँ। तो अगर आपने हमारे पहले के लेक्चर्स देख रखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाती हूँ। और प्लीज़ जिन्होंने नहीं देख रखा है, जो इस चैनल पे नए हो, तो वो जा करके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा लो, जिससे हमारी वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुँचता रहे। और हाँ, आपको अगर वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उनके साथ शेयर करो और हमारी वीडियोस को लाइक भी करो। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो है परसेंटेज पढ़ रहे थे। 2 हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं परसेंटेज के, बिल्कुल बेसिक से हुए हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है, जो आज ये फर्स्ट डे देख रहे हैं, तो पहले वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे जा करके हमारे पहले 2 वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर थर्ड लेक्चर में आइए, ताकि चीज़ें आपको एकदम समझ में आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। आज थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम जो है कुछ आपको क्वेश्चंस कराएंगे। बाकी जो प्रैक्टिस आप पहले ये बताओ कि प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो कि नहीं क्वेश्चंस की, जो हमारे जिन्होंने लेक्चर्स देख रखे हैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स, वो आप बताओ प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। देखो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं पॉसिबल है। जब मैं यहाँ से आपको पढ़ा के चली जाऊँगी, आप जब तक उस चीज़ पर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको समझ कैसे आएगा? फिर आप आगे अप्लाई कैसे करोगे? तुरंत में लग रहा होगा कि हाँ समझ में आ गया, सब कुछ सही है, बट बाद में जब तक प्रैक्टिस में वो चीज़ें नहीं रहेंगी ना आपके, तो आप बाद में उसको भूल जाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस पे। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो फिर आज हम कुछ, मैंने बोला था ना आपसे क्वेश्चंस करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसी में कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे ना, कि शॉर्ट ट्रिक वगैरह सीखेंगे कुछ। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम कुछ, ठीक है। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आप देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, मैं डिवाइड कर दे रही हूँ इस बोर्ड को 2 पार्ट में। आपके एक साइड क्वेश्चंस आएंगे, एक साइड हम सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। राइट साइड में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, लेफ्ट साइड में हम सॉल्यूशंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा अभी, देखो आप, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एज इनकम, ए की इनकम दे रखी है 20% मोर देन बीज इनकम। 20% क्या है? मोर है ना, ये मोर का साइन है, ज्यादा है, ठीक है। मोर देन किसके इनकम से? बीज इनकम, ठीक है। फाइंड क्या करना है फिर? मोर देन बीज इनकम फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है कि बी की जो इनकम है कितने परसेंट कम है। बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, ठीक है। ये फाइंड आउट करना आपको। दे क्या रखा है देखो क्वेश्चन में, कि ए की इनकम जो है बी की इनकम से 20% ज्यादा है। तो आपको बताना है कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से कितने परसेंट कम रहे। अब देखो, मैंने आपको क्या बता रहा था, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी? आप बोलोगे 1/5 होती है। क्या होती है? 1/5 होती है। ये जो नीचे होता है 5, ये आपका क्या होता है? नीचे का जो होता है, ये आपका होता है क्या? टोटल वैल्यू होती है नीचे की। अब देखो यहाँ पे 5 की 20% की वैल्यू क्या है आपकी? 1% है, ठीक है। अब ये जो टोटल वैल्यू है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए क्या है? 20% ग्रेटर देन किसकी इनकम से है? 20% ग्रेटर। बेस यहाँ पर क्या लोगे? किसकी इनकम से ए का कंपैरिजन हो रहा है? तो आप बोलोगे बी की इनकम से हो रहा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जिसकी भी इनकम से कंपैरिजन हो, जिसके इनकम से पूछ रखा हो ज्यादा या कम। जैसे मान लो तुम्हारी सैलरी है, मेरी सैलरी, तो मेरी सैलरी से ज्यादा या कम, तो मैं पेश हुई ना। तो यहाँ पे ये जो नीचे होगा टोटल वैल्यू, ये मेरा होगा। ये क्या होगा? मेरा होगा। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू, ये चीज 5 किसकी हो गई आपकी? तो आप बोलोगे बी की हो गई। आपकी किसकी हो गई? बी की हो गई। अब देखो यहाँ पे लिख दिया A is to B। अब देखो ये B हो गया 5, B 5 हो गया। अब क्या बोला? A जो है 20% ज्यादा है, तो B ये 5 है, B का 20% क्या हो गया? 1। B का 20% क्या हो गया? 1। अब वो कह रहा है 20% ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो +1 है। आप +1 है ना, तो अगर आपका B 5 था और A 20% ज्यादा है, सॉरी, B अगर आपका 5 था और A जो है 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा हुआ कितना? तो आपकी A की वैल्यू क्या होगी? 5 था
5 का 20% ज्यादा मतलब एक ज्यादा हो जाएगा उससे, तो एक ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, मतलब ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, बी की इनकम बताओ कितनी परसेंट लेस है ए के कंपैरिजन में। ठीक है, कितनी परसेंट लेस है ए के कंपैरिजन में। तो आप देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, आप बोलोगे 1, इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा ना, तो अब आपका डिफरेंस 1 आ गया। उसके बाद पूछा है क्या कितने परसेंट, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है 1 आ गया आपका। अब पूछा क्या है बीज इनकम हाउ मच लेस परसेंट देन ए, किससे पूछ रहा है, किससे कम है, किससे कम है, तो आप बोलोगे यहाँ पे पूछा है देन ए से बताओ, ए से कंपैरिजन करना कि ए से कितना कम है। तो ए को आप जिससे कंपैरिजन करना है, जिससे कम या ज्यादा वैल्यू पूछेगा उसको जो है आप क्या करोगे नीचे रखोगे। ठीक है, उसको जो हमेशा रिस्पेक्टिवली जिसके पूछेगा उसको आप हमेशा नीचे रखोगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आप क्या फाइंड आउट किए थे 6 फाइंड आउट किए थे, तो यहाँ पे 6 नीचे हो जाएगा। ठीक है, 6 नीचे हो जाएगा और इनटू मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से, तो बराबर आपका आएगा क्या 1/6 की फ्रैक्शनल वैल्यू हमने याद करी थी, क्या होती थी आपकी, बोलोगे 16:2/3%। 1/6 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है आपकी 16:2/3%। मतलब जो है आपका बी का इनकम है जो ए के कंपैरिजन में 16:2/3% क्या है कम है, क्या है कम है। अच्छा ये समझ में, इसको नोट डाउन करो, ये चीज क्लियर हुई आपको। बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन है, एकदम स्टार्ट परसेंटेज जहां से होता है क्वेश्चंस आपका। ठीक है, अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में, मान लो मैं इसी क्वेश्चन में इस इंक्रीज की जगह क्या करूं आपका डिक्रीज कर दूं। इसी क्वेश्चन में मैं क्या बोलूं कि ए की इनकम जो है 20% कम है किससे, बी के इनकम से, बी की इनकम से 20% कम है, तो फाइंड करो बी की इनकम हाउ मच परसेंट, बी की इनकम हाउ मच परसेंट मोर देन ए, ये फाइंड आउट करो आप। मैंने क्या कहा है पहले के क्वेश्चन में हमारा 20% ज्यादा था, अभी मैंने क्या कहा कि अगर मान लो मैं लूं 20% जो है कम है हमारा, ए का इनकम बी से 20% कम है, तो जो बी का इनकम है कितने परसेंट ज्यादा है, ये आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो, बताओ मेरे को आंसर क्या आ रहा है आपका। पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो, देखो खुद से ट्राई करो, जब तक खुद से नहीं करोगे ना, इनिशिएटिव खुद नहीं लोगे तब तक नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 20% है आपका, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई आपकी 1/5 हो गई, 1/5। जो नीचे का मैंने बोला आपसे क्या होता है, ये हमेशा टोटल वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है 20% ऑफ बीज इनकम, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए की इनकम जो है बोला है 20% कम है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो बी की इनकम होगी क्या, ये बी होगा, ये जो है 5 होगी, ये आपकी टोटल वैल्यू जो है ये किसकी होगी, बी की इनकम होगी, ये हमेशा जो है बी की इनकम होगी। ठीक है, क्योंकि ए की इनकम ज्यादा है 20%, बी के रिस्पेक्ट में तो पूछ रहा है, तो किससे होगी हमेशा, ये जो नीचे की वैल्यू होगी ये किसकी होगी, बी की होगी। तो मतलब आपकी यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब बोला है ए की जो इनकम है 20% ऑफ बीज इनकम, तो 5 का 20% क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, अब बोला है ये कम है, डिक्रीज है, कम है, तो मतलब आप यहाँ पे माइनस लगाओगे। ठीक है, कम है तो ए की इनकम हुई क्या, फिर ए की इनकम क्या होगी, तो 5 - 1, 5 - 1 आपका क्या आ जाएगा, अब बोलोगे 4 आ गया। अब यहाँ से डिफरेंस क्या है आपका, फिर 1 है। तो अब बताओ परसेंटेज वैल्यू बताओ, परसेंटेज वैल्यू बताओ कितने परसेंट बी जो है ज्यादा है कंपेयर टू ए। तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगी आपकी, परसेंटेज इज इक्वल टू कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ज्यादा या कम, ज्यादा या कम जो है किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पे नीचे फिर हम लेंगे, बेस में फिर हम हमेशा ए की वैल्यू पूछेंगे, लेंगे सॉरी, मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछेगा उसके नीचे की वैल्यू हम हमेशा वही लेंगे। तो यहाँ पे मोर या ज्यादा लेस किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मोर ज्यादा है 4 के रिस्पेक्ट में, मतलब ए के रिस्पेक्ट में मतलब 4। अब परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दोगे, तो 1/4 क्या हो जाएगा 20
25%, 25%। मतलब जो बी की इनकम है आपकी, बी की इनकम ए की इनकम से 25% क्या है, ज्यादा है। समझ में आया? ये लेस का कंसेप्ट था, इसके पहले मोर का कंसेप्ट था। ये चीज भी नोट डाउन कर लो, ये चीज नोट डाउन कर लो। फिर इसको मैं एक और शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ, इसको मैं फिर एक और शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ। इसको रब कर दूं बोर्ड को, देखो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है? और नहीं समझ में आए एक बार फिर से रिवर्स करके वीडियो को फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक दो बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। देखो एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे पहले आप ये जो रिस्पेक्ट वाला बोल रही थी, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी। देखो मान लो कोई एक एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है? एक कोई एग्जाम्पल ले लो, मान लो प्रॉपर्टी है, ठीक है? प्रॉपर्टी है, दो लोगों की प्रॉपर्टी है। तो तुम्हारी मान लो तुम हो और मैं हूँ, ठीक है? तो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी मान लो मेरे से 20% ज़्यादा है, मेरे से 20% क्या है, ज़्यादा है। तो मैं पूछूं कि मेरी प्रॉपर्टी तुमसे कितनी कम है, कितनी कम है। देखो एक अगर ज़्यादा होता है तो दूसरा ऑब्वियस सा कम हो जाएगा, है कि नहीं? ये चीज़ है कि नहीं, बताओ? अगर एक जो है ज्यादा हो रहा है तो दूसरा जो है ऑब्वियसली कम हो जाएगा। दो क्वांटिटीज दे रखी है। अच्छा प्रॉपर्टी वाला भी छोड़, अभी मैं आपको सपोज आपके घर कोई रिलेटिव आता है, आपके घर कोई रिलेटिव आता है और आप हो और आपका छोटा भाई है, ठीक है? पूछेगा अगर आपसे वो कि अगर आपसे वो पूछा कि मतलब इन दोनों में कौन बड़ा या कौन छोटा है, तो आप जो है बताओगे हमेशा बड़े हो किसके रिस्पेक्ट में, छोटे वाले के रिस्पेक्ट में आप बताओगे नहीं कि बताओगे ना हमेशा कि आप बड़े हो किसके रिस्पेक्ट में, छोटे वाले अपने भाई के रिस्पेक्ट में ही आप हमेशा बड़े होगे ना। तो जो है जो मतलब जो भी है आप कंपैरिजन करोगे जो भी करोगे आप, उसके लिए जो बेस वैल्यू है उसको लेना कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया? उस बेस वैल्यू को हमेशा अपने, देखो कंपैरिजन अपना खुद से अपने आप तो हो नहीं सकता है, तो उसके लिए जो बेस वैल्यू है, जो दूसरा वैल्यू है, वो तो हमेशा लेना इंपॉर्टेंट हो गया ना। और अगर आप जो है आप अपने छोटे भाई से बड़े हो तो आप हमेशा बड़े रहोगे, और वो जो छोटा आपका भाई रहेगा वो आपका क्या होगा, हमेशा ही छोटा होगा, फिर वो आपसे तो बड़ा होगा नहीं, ठीक है? वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर एक क्वांटिटी यहाँ पे माना था मैंने ए और बी, ए अगर ज्यादा है बी से तो जो बी है वो हमेशा ऑटोमेटिक ए से क्या होगा, कम ही होगा, हमेशा कम होगा। तो क्वेश्चन में ऑटोमेटिक क्या पूछेगा, अगर बोल रखा है क्वेश्चन में जैसे इसमें कि ए ज्यादा है बी से, तो ऑटोमेटिक जो है वो बी कम है कितना परसेंट, यही पूछेगा। ये चीज क्लियर हुआ है ना? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्लियर हुआ ना? अब देखो इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे। देखो हमेशा क्या करोगे, हमेशा क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, 100, हमेशा यहाँ पे 100 लिखोगे। 100 लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, किस वैल्यू से ज्यादा या कम हो रहा है। यहाँ पे अभी तो यहाँ पे मैंने कम का साइन लगाया है। मान लो अगर ज्यादा होगा, जो इसे क्वेश्चन में दे रखा है, पहला जो क्वेश्चन हमने किया था, मान लेते हैं ज्यादा है, क्या है, ए की इनकम जो है 20% ज्यादा है बी की इनकम से। तो कितना, मतलब ये जो भी है अभी इसमें, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। ये देखो बस क्वांटिटी देखो, 20% कितना कम या ज्यादा हो रहा है, कितना क्वांटिटी हो रहा है। आप बोलोगे यहाँ पे क्या है, 20 है, क्या है, 20 है। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड किससे करोगे, अब यहाँ पे देखो कि कम है कि ज्यादा है, क्या देखो कि ये चीज अब देखो साइन आपकी कम है कि ज्यादा है, ये चीज देखो। आप देखो अब पहले क्या था, यहाँ पे क्या लिखा है, ज्यादा, ठीक है? तो मानते थे अगर हम कोई चीज 100% है, 100% है, 20% से इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तो 20% से इंक्रीमेंट आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, 120। हमेशा अगर कोई चीज 100% है तो 20% इंक्रीमेंट में आप क्या लिखोगे, तो 120 हो जाएगी वैल्यू। ये चीज समझ में आई ना, हो जाएगी। तो यही जो 120 या इंक्रीमेंट में हुई है, इसी को आप नीचे लिख दोगे, इसी को आप क्या करोगे, नीचे लिख दोगे। तो 100 इंटू 20 अपॉन 120, आपकी जो भी वैल्यू आएगी परसेंटेज में आ जाएगी, काट दो, 6 टाइम बराबर 100/6 आ गया, आपका क्या हो गया, 16:2/3%। ये आपका डायरेक्ट आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक है इसी क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज समझ में आई? देखो हमेशा क्या करोगे आप, हमेशा जो है ये 100 लिखोगे यहाँ पे, ये 100 आपका हमेशा ही रहेगा। उसके बाद जिस भी वैल्यू से 20%, 30%, 40, 60, 70, 80, जिस भी वैल्यू से ये
आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, अभी ये साइन पे मत ध्यान देना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है ये अभी हमारा फोकस नहीं है। अभी ऊपर हमारा है कि किस परसेंटेज से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या था 20 से हो रहा है तो 20% लिख दिया। अब इसको डिवाइड करोगे, अब देखोगे कि साइन क्या है हमारा, इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब देखो कोई भी चीज़ 100 अपने आप में कोई भी चीज़ होती है 100% कंप्लीट होती है, तो कोई भी 100% कंप्लीट चीज़ थी वो क्या हो रही है 20% से इंक्रीज हो रही है, तो फिर वो क्या जा रही है 100 से क्या हो जा रही है 120 हो जा रही है 20% इंक्रीमेंट। तो यही जो है आप अपॉन में लिख दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 100 इंटू 20 को 120 से, उसके बाद सॉल्व कर दोगे, जो भी आएगी आपकी परसेंटेज वैल्यू आएगी। देखो ये जो है ए जो है 20% ज़्यादा था बी के इनकम से, तो इसमें आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान दिए कि ए जो है ज़्यादा था बी की इनकम से 20%, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये भी अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप डायरेक्टली मार्क कर दोगे तो हमेशा आपका आंसर यही आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, आप 2 भाई हो, आप बड़े हो, आपका कोई छोटा भाई है, तो आप अगर उससे बड़े हो तो आपका छोटा भाई क्या हमेशा ही उससे छोटा ही होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? इसी तरीके से अगर ए जो है 20% ज़्यादा है बी से, तो जो बी होगा वो हमेशा ही क्या होगा छोटा ही होगा ए से। अब यही परसेंटेज निकालना था तो आपको ये परसेंटेज डायरेक्ट आ गया, आपको फिर ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर कोशिश करो, आप कोशिश करो अगर मान लो ये 20% जैसे मैंने इंक्रीमेंट बोला है ये फिर से डिक्रीमेंट हो जाए, ये क्या हो आपका फिर से डिक्रीमेंट हो, फिर से डिक्रीमेंट हो जाए अगर 20% बी के इनकम से, तब बताओ शॉर्ट ट्रिक जो अभी मैंने जस्ट बताया क्या करोगे, कितना होगा मोर, फाइंड आउट करो फिर से। देखो क्या होगा, परसेंटेज इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया 100 आप डायरेक्ट लिखोगे पहले 100, फिर मल्टीप्लाई करोगे किस वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे फिर 20% से हो रहा है, अभी फिर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इसमें मतलब नहीं है, ठीक है। इस पर बिल्कुल अभी ध्यान नहीं देना है, बस हमें देखना है कि किस परसेंटेज से हो रहा है, 20% से हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 20 से अपॉन, अब देखो इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसके पहले क्वेश्चन में आपका इंक्रीमेंट था तो आपने क्या किया था 100 से 120 कर दिया था, बट यहाँ पे क्या आपका 20% डिक्रीमेंट है, कम हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो आपका 100 था, 100 वैल्यू थी, 20% से कम हो गई तो आपकी बची कितनी 80 हो गई, 80 हुई ना, तो ये 80 आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ये 80 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आया ये कैसे लिखा है? ये चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में बहुत टाइम बचाएगा आगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, कैसे निकालते हैं तुरंत, आप लोग ढूंढते रहते हो ना शॉर्ट ट्रिक बताओ कैसे होगा, ये देखो शॉर्ट ट्रिक है, 20 से कट जाएगा 4 टाइम्स में, बराबर आएगी क्या वैल्यू 25%। इसके पहले भी जो हमने फाइंड आउट की थी वो भी क्या थी 25% थी। ये देखो शॉर्ट ट्रिक समझ में आई ना, ये पूरी मैंने क्या पूरा समझाया, क्या चीज़ बोला, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ ना, ये पूरा देखो। नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से वीडियो को पॉज करके बैक जाके एक बार फिर से देखो, फिर से कोशिश करो समझने की, फिर आगे बढ़ना। पुरानी चीज़ें अगर छोड़ते चलोगे तो आगे बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, इसीलिए इसको देखते चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कोई द प्राइस ऑफ एन आइटम ए, प्राइस द प्राइस क्या है ऑफ आइटम ए, क्या बोल रहा है ऑफ एन आइटम ए 37.5% मोर है, 37.5% मोर है किससे बी से, ठीक है, बी से, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बोला था कि एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप बड़े हो आपका भाई छोटा है, तो अगर आप बड़े हो तो आपका भाई ऑटोमेटिकली छोटा ही रहेगा आपसे, ठीक है। ऐसे ही अगर प्राइस ए जो है प्राइस बी से ज़्यादा है तो प्राइस बी जो है हमेशा आपका छोटा ही रहेगा। इस तरीके में आपको क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं कि क्या पूछा हमसे, कम किया किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, जैसे मैंने अभी बताया, ट्राई करो इसको।
देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है। इस क्वेश्चन में आपकी क्या दे रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है। तो जो मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताया था 100 इंटू जिस परसेंटेज से आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा अपॉन में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, तो वो जो है यहाँ पे करने में आपका बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा उस शॉर्ट ट्रिक से ये वाला क्वेश्चन करने में। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप, जो मैंने इस परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू बताई थी उसके पहले जो बता रखा था वो वाला कंसेप्ट लगा करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। करो कोशिश, ट्राई करो एक बार। ट्राई करो, अदरवाइज मैं बता रही हूँ। देखो 37.5% है यहाँ पे, क्या है 37%। 37% की फ्रैक्शनल वैल्यू कल के लेक्चर में मैंने बता रखा था कैसे फाइंड आउट करोगे आप। इसको ब्रेक करना था कितने में, 25 प्लस 12.5, ठीक है। तो आपका क्या आया था वैल्यू, क्या आया था बताओ, अब बोलोगे क्या आया था, 3/8 आई थी, 3/8 आई थी। 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी क्या आई थी, 3/8 आई थी। अब देखो ये नीचे वाली क्या होती है, आपकी टोटल वैल्यू होती है। तो जो यहाँ पे प्राइस है, ए की जो प्राइस है बी से ज्यादा है, बी से ज्यादा है, बी से किससे कंपैरिजन हो रहा, तो बी से कंपैरिजन हो रहा। तो ये जो टोटल वैल्यू 8 दे रखी है वो किसकी होगी, तो आप बोलोगे बी की होगी, किसकी होगी, बी की होगी। अब यहाँ पे प्राइस ए का प्राइस दे रखा है आपका, बी का प्राइस दे रखा है, तो बी का प्राइस अपने क्या हो गया फिर आपका 8 हो गया, ठीक है। अब देखो ए का प्राइस जो दे रखा है 37.5%, तो 8 का 37.5% आपका क्या होगा 3। अब यहाँ पे है क्या, इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे प्लस लगा दोगे, ठीक है क्या, इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे प्लस लगा दोगे। तो आपकी जो है ए की प्राइस हुई क्या, देखो बी का प्राइस था 8 रुपए, 37.5% इंक्रीमेंट है, जो ए की प्राइस है उसमें 37.5% का इंक्रीमेंट है, तो 8 प्लस 3 हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया, आपका 11 हो जाएगा। तो अब पूछा है जो बी प्राइस है वो ए से कितना परसेंट कम है। भाई यहाँ पे ए पूछ रहा, ए बोला था कि बी से जो है ज्यादा है, तो नेक्स्ट यही ना पूछेगा कि बी जो है कितना परसेंट कम है। तो आप बताओ कितना परसेंट कम है। देखो डिफरेंस क्या है इन सबों का, इन दोनों का 3। तो परसेंटेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, परसेंटेज इज इक्वल टू जो दोनों का डिफरेंस है 3, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ये, किसके रिस्पेक्ट में, तो 8 जो है छोटा है, किससे छोटा है, अगर आपका भाई छोटा है किससे छोटा है, आपसे छोटा है ना, आप बड़े हो ना, तो आपके कंपैरिजन, आपसे कंपैरिजन होगा ना, तो नीचे जो बेस में आओगे वो आप आओगे ना। मतलब अगर यहाँ पे 8 छोटा है तो यहाँ पे किसके कंपैरिजन में छोटा है, तो ए के कंपैरिजन में है। ए के कंपैरिजन में कितना छोटा है, तो 3 छोटा है, तो 3 अपॉन किससे कंपैरिजन करोगे 1, मतलब ए से, मतलब 11 और इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे 100, ठीक है, परसेंटेज। ये समझ में आया, कैसे आया, क्लियर हुआ ना ये। अब देखो 3/11 इंटू 100%, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे आगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे आगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो बता रही हूँ आपको, मैंने याद कराया था, क्या याद कराया था, 1/11 जो है इंटू 100, ठीक है। इसका आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 9:1/11, इसका क्या होता है 9:1/11। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना ये चीज, तभी आपका है 3/11। तो ये आपका जो ये वैल्यू होगी इधर की राइट हैंड साइड की, वो भी क्या होगी 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 का मल्टीपल होगी। तो आपका अगर ये है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको भी क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी वैल्यू आ क्या जाएगी 3/11 इंटू 100%, इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी 27:3/11 परसेंटेज, ठीक है। ये समझ में आया, इसको ये समझ में आया ये क्वेश्चन। देखो अर्थमेटिक जो भी है ना, अर्थमेटिक अंकगणित पूरा एकदम एक तरीके से कह सकते हो लैंग्वेज का गेम है। लैंग्वेज अर्थमेटिक में अगर आपने लैंग्वेज पकड़ ली कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को।
क्योंकि अर्थमेटिक में कभी कभी क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा लैंग्वेज दे रखा होता है, समझ नहीं आता है, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से पकड़ते चलोगे, अच्छा बोल क्या रहे, इसके बाद क्या हमें पूछा, क्या क्या करना है, तो पूरा अगर आप लैंग्वेज समझ गए ना क्वेश्चन की, तो आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगे इजिली। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया ना। देखो इसको मैं अभी रब कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आएगा, मैं बताती हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आप पढ़ो इसको और देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, फिर सोचो कि मैं क्यों बोली हूँ कि अर्थमेटिक जो है लैंग्वेज का गेम है। क्वेश्चन पढ़ो। द एज ऑफ बी इज 57:1/7% ऑफ द एज ऑफ ए। ठीक है, एज ऑफ क्या है, बी, एज ऑफ बी जो है क्या है, 57:1/7%, 57:1/7% of the age of the age of a, एज ऑफ ए। तो फाइंड करना है, पहला ए जो है, कितने परसेंट ज्यादा है बी से, और दूसरा बी जो है कितने परसेंट कम, पूछो कितने परसेंट कम है ए से। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो समझ में आया क्यों मैंने लैंग्वेज का गेम बोला है इसको, अर्थमेटिक को। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी जो है 57:1/7% है ऑफ द एज ऑफ ए। इसमें कहीं आपको मोर या लेस नहीं दे रखा है, इसमें कहीं भी आपको देखो दे रखा है मोर या लेस, बी की एज 57:1/7% ज्यादा या कम है ए के कंपैरिजन में, ये नहीं ना दिया है। आपको क्या बोला है इसमें कि बी की जो एज है 57:1/7% ऑफ द एज ऑफ ए, मतलब ए की एज की 57:1/7% जो है वो बी की एज है। ठीक है, इसीलिए मैं बोली हूँ आपको कि अर्थमेटिक जो है क्या है, लैंग्वेज है, पूरा लैंग्वेज का गेम है। अब देखो 57:1/7%, इसका मैंने कल बता रखा था आपको, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू बता रखा था 57:1/7%। बताओ क्या होगी, पहले किसमें तोड़ना था बताओ, इसको क्या लिख सकते थे पहले, मैंने कल बताया था ना 50 + 7:1/7%। इसको क्या किया था हाफ, इसको क्या किया था 14, फिर यहाँ से सॉल्व करा था, कर लिया था ना, 14 एलसीएम लेके 7 + 1 8 अपॉन वो 14 हो गया था, 2 से काट दिया था, 2 चौके 2 7 14 बराबर क्या आया था, 4/7 आया था। तो 57:1/7% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई थी, 4/7। अब इसको क्या बोल रहा है, जो बी की एज है 57:1/7% ऑफ द एज ऑफ ए, तो बताओ ए और बी की एज क्या होगी, बताओ आप लोग ट्राई करो करने की। मैंने यहाँ से निकाला आपका कि 57:1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 4/7 होगा, 4/7। मैंने क्या बोला था आपसे, ये जो नीचे की वैल्यू होती है आपकी क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है, ये आपकी हमेशा टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बी की एज 57:1/7% है, किसके एज से बोल रखा है, तो एज ऑफ ए के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मतलब ये जो टोटल वैल्यू नीचे 7 दे रखी है, होगी किसकी एज, ये तो आप बोलोगे ये ए की एज होगी, ये क्या होगी आपकी ए की एज होगी, तो मतलब ए की एज हो गई आपकी 7। ठीक है, अब देख क्या बोला, बी जो है 57:1/7% है, तो 7 का 57:1/7% क्या है आपका, तो आप बोलोगे 4 है, क्या है 4 है। बट इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है कि बी जो है 57:1/7% ज्यादा है या कम है, बस इसमें ये बोला है कि ए की एज का 57:1/7% है, ज्यादा कम नहीं है। तो मतलब 7 का 57:1/7% जो होता है वैल्यू 4, वही जो है क्या है आपकी बी की एज, वही क्या है आपकी बी की एज है। समझ में आया ना, ये चीज समझ में आया ना, मतलब
जो 7 है, एक ही है एज है, एक ही एज 7 आई। अब 7 का जो 57:1/7% की वैल्यू होगी आपकी 4, वही क्या होगी आपकी बी की एज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों का डिफरेंस आप कहोगे 3। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है ए जो है कितना ज्यादा है बी से, कितना ज्यादा है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा 3। किससे कंपैरिजन में पूछा है, बी से, बी से तो अब नीचे लिख दोगे 4, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 4 से 25 टाइम्स कटेगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 75%। मतलब जो है आपका ए है, ए बी से 75% ज्यादा है। ठीक है, उसकी एज। ठीक है, अब दूसरा हो गया, दूसरा क्या पूछ रहा है, बी की जो एज है कितने परसेंट कम है ए से, कितने परसेंट कम है बी की एज, डिफरेंस क्या है 3। अब यहाँ पे देखो किसके कंपैरिजन में पूछा है, ए से, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 7, तो 3/7 इंटू 100, 3/7 इंटू 100। अब 1/7 इंटू 100 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या याद कराई थी, 14:2/7, याद है ना। अब जो है 14:2/7, 1/7 में क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो 14:2/7 में भी क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, तो आपका आएगा क्या 42:6/7%। समझ में आया, यहाँ तक दिख रहा है ना आप लोगों को, समझ में आया ये चीज कैसे आई। मतलब आपका जो बी का एज है, बी का एज है 42:6/7%, एक ही परसेंट जो है एक ही एज से क्या है कम है, एक ही एज से कम है। ये चीज इतना जो आज मैंने पूरा पढ़ाया है, ये चीज आपको लैंग्वेज का गेम, फिर आप किससे ज्यादा है किससे कम है, देखो पूरा ये सब, और जो शॉर्ट ट्रिक इसके पहले बताई थी वो चीज समझ में आई ना पूरी। देखो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे आप थोड़ा धैर्य रखो, शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि कैसे जल्दी से जल्दी स्क्वायर्स नंबर का निकालते हैं, कैसे क्यूब निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया ना ये सारा ये चीज़। अब देखो कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखा था। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान में रखना कि जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको, ये सिर्फ जो है अगर मान लो आपका दे रखा 20%, 30%, 40%, ऐसी पूरी वैल्यूज के लिए ज्यादा इजीली हो जाएगा आपके। अगर मान लो फ्रैक्शन में दे रखा हो, मिक्स फ्रैक्शन में 37.5, फिर 62.5, 59.5, तो ऐसी परसेंटेज के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जो है अगर मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है तो आप जो है फ्रैक्शनल वैल्यू उसकी निकाल के ट्राई करो करने का, और अगर सिंपल दे रखा है 20%, 30%, 40%, तो आप जो है जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उससे ट्राई करो करने का। शॉर्ट ट्रिक वगैरह आप जो है घर से कुछ मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्राई करना अपने घर पे जो है बैठे जो ट्राई करना कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया था कैसे शॉर्ट ट्रिक से ट्राई करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। मान लो दे रखा है अगर एक ही इनकम है, एक ही इनकम है जो 30%, मान लो 30% ज़्यादा है बी से, तो बी की, तो जब ये एक ही इनकम ज़्यादा है तो बी की इनकम जो होगी ऑटोमेटिक ए से कम होगी, तो कितनी कम होगी यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लो एक ये हो गया, दूसरा मैं दे दूँ, दूसरा मैं क्या दे दूँ आपको, एक 60% कम है बी से, तो ए कितना परसेंट ज़्यादा होगा ये भी फाइंड आउट करना आपको। तीसरा मैं बोलूँ ए की इनकम चलो 62% ज़्यादा है बी से, तो बताओ जो है बी की इनकम ए से कितना कम होगी। चौथा है, मान लो मैं बोलूँ ए की इनकम 80% ज़्यादा है बी से, तो बी की इनकम ए से कितना कम होगी। ठीक है, ये 4 चीज़ आप प्रैक्टिस करना, जो अभी मैंने कंसेप्ट बताए हैं और जो भी शॉर्ट ट्रिक बताई उससे ट्राई करने का, शॉर्ट ट्रिक से ज़रूर ट्राई करना क्योंकि क्वेश्चंस उससे जल्दी हो जाएंगे। ठीक है,
तो बस अभी यहीं पर आज का लेक्चर फिर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें लेक्चर्स छोटे रखने हैं, हमें धीरे धीरे सीखने हैं कंसेप्ट, ठीक है। और हाँ, कल का एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको पढ़ाया था, स्टार्टिंग में लिखाया था कि मैंने पूछा था आपसे कि 60 का 30%, 60 का 30%, तो बाय मिस्टेक मैंने 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू गलत लिख दी थी, बाय मिस्टेक हो गया था। तो आपने जिन्होंने भी ध्यान दिया उसका धन्यवाद, और आप उसको सही कर लो, ठीक है। वो क्या होगा आपका 60 इंटू 3/10, 60 इंटू 3/10 बराबर आपका क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो 60 का 30% आपका क्या होगा 18 होगा, ठीक है। ये समझ में आएगी, आप सही कर लेना, जिन्होंने भी ध्यान दिया सही कर लिया, बाकी उसके लिए सही है। जिन्होंने भी नहीं ध्यान दिया है, तो यहाँ पे आप जो है एकदम अटेंटिव होके बैठो, क्या चीज़ें की जा रही हैं, क्या बोला जा रहा है, सब कुछ ध्यान रखो। अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो आप हमें कमेंट करके बताओ, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बिल्कुल अटेंटिव हो क्लास में, बिल्कुल समझ रहे हो चीज़ों को एकदम, ठीक है। तो आज फिर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल हम और जो है कुछ थोड़ा अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, और फिर कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स और कंसेप्ट सीखेंगे। अभी आज की क्लास को हम लोग लंबा नहीं कर रहे हैं। देखो कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि बहुत मैम बहुत आप लो लेवल का पढ़ा रहे हो, आप धीरे धीरे मतलब आप जो है लेवल अप करो। तो मैं लेवल अप करूँगी, बट धीरे धीरे अप करूँगी, ठीक है, ताकि आपको तो अगर ये चीज़ें आ रही हैं, तो जिसको नहीं आ रही हैं वो भी जो है हमारे साथ इक्वल मिल जाए, ठीक है, उसको भी चीज़ें समझ में आए। ऐसा नहीं है कि हम पूरा बताते चले हाई लेवल का और उस बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हमको जो है सबको साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। तो आप भी समझो धीरे धीरे, आप भी, आपके भी जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होंगे, ब्रशअप होंगे एक तरीके से, ठीक है। तो आप बस हमारे साथ बने रहो, हम चीज़ों को और धीरे धीरे अप लेवल पर ले जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं कल फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।